हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हिस्ट्री का 22वां एपिसोड लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और पहले क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया था। नवरोज़ त्यौहार जो मुग़ल शासकों के द्वारा भारत में मनाया जाने लगा, वह किस देश के शासक से लिया गया था? पहला ऑप्शन है पारसियों से, दूसरा ऑप्शन है तुर्कों से, ऑप्शन नंबर तीसरा है मंगोलों से और चौथा ऑप्शन है हमारा पारसियों से। तो जो नवरोज़ त्यौहार मनाने की प्रथा भारत में प्रारंभ हुई, यह प्रथा अपनाई गई थी पारसियों से। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए है फरीद खां, ऑप्शन नंबर बी बहार खां, ऑप्शन नंबर सी हुसैन खां और ऑप्शन नंबर डी है हसन खां। तो हमारा जो सही आंसर है वो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? पहला ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 है कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है चौसा का युद्ध और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालिंजर। इस युद्ध को जीतने के बाद ये द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में करने में सफल हुए और हुमायूं को अपना राज्य छोड़कर दिल्ली से भागना पड़ा। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गौरी और जयचंद, ऑप्शन नंबर बी है औरंगजेब और दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर सी है बाबर और अफगान और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर है वो है औरंगजेब और दारा शिकोह। शाहजहां जो कि मुग़ल बादशाह था, वो दारा शिकोह को शासक बनाना चाहता था, लेकिन सभी भाइयों में सबसे योग्य औरंगजेब था। इसी कारण से वह अपने सभी भाइयों के साथ युद्ध लड़ा और अंत में दारा शिकोह को पराजित कर उन्होंने दिल्ली साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन है, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? पित्रादुरा एक जैसे बोल सकते हैं कि महलों पर जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है, वही उसी प्रकार का एक प्रथा है जो बाहर के दूसरे मुसलमानी देशों से लिया गया यह तकनीक है, जो भारत में किस शासक के समय में ये प्रारंभ किया गया, यही क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है हमारा जहांगीर। जो पित्रादुरा का जो आरंभ हुआ वो हुआ था जहांगीर के समय में। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब के समय में जागीरदारी संकट सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ये मुस्लिम संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण सिलसिला है और इसको स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद शेख मोइजुद्दीन चिश्ती को। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है?
ऑप्शन नंबर ए है सैयद मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी है बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर सी है शाह आलम बुखारी और ऑप्शन नंबर डी है मोइजुद्दीन चिश्ती। तो इनमें जो भक्ति संगीत को ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग मानते थे वो थे मोइजुद्दीन चिश्ती। इसका नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है हिंदूवाद से, ऑप्शन नंबर बी है बौद्धवाद से, ऑप्शन नंबर सी है इस्लाम से और ऑप्शन नंबर डी है सिखवाद से। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम से। सूफी सिलसिला का संबंध इस्लाम से है। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है दीन ए इलाही, ऑप्शन नंबर बी सूफी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी तौहीद ए इलाही और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को जो नाम दिया गया है वह है सूफी आंदोलन। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी। इनमें बाकी सभी संगीत को अपने जो भी उनके आराध्य थे, जो उनको मानते थे अपने अल्लाह के रूप में, अपने उनमें सभी सिर्फ चिश्ती सिलसिला था जो कि इनका विरोध करता था संगीत के माध्यम से ईश्वर को खुश करने के लिए। बाकी सभी मानते थे, जबकि नक्शबंदी क्या करते थे, इसका विरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इस विशेषता है ऑप्शन नंबर ए गुजरात की, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान की, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूफिया कलाम भक्ति संगीत का एक प्रकार है जो संबंधित है कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी महाराणा प्रताप और ऑप्शन नंबर डी है राणा सांगा। तो जिस समय पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का शासन था भारत पर, उसी समय मुइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, तीसरा है फैजी होना चाहिए यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी है मिर्जा गालिब। तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला शासक था अमीर खुसरो। इनके द्वारा और भी कई महत्वपूर्ण खोज की गई, जैसे कि सूफी गायन पद्धति का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण खोजों में से एक है इनके द्वारा। कव्वाली का भी माना जाता है कि जन्मदाता यही हैं। तो इस तरह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का 15वां एवं लास्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी है उपाली, ऑप्शन नंबर सी है महाकश्यप और ऑप्शन नंबर डी है अशोक। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अशोक। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति को किया गया था और इस तरह अशोक उस समय तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान करने वाले महान शासकों में से एक थे। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।